Hello students, good morning. Today we are going to learn about active and passive voice in your English grammar course. Okay. First of all the question comes, what is voice? Voice होता क्या है? Okay. Voice का meaning क्या होता है? Voice has to do anything with verb. जैसे सपोज करो मैं दो चीज़ें लिखता हूँ. राम ईट्स अ मैंगो. राम ईट्स अ मैंगो. इसमें क्या हो रहा है? हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राम एक आम खाता है. ठीक है. एक सिचुएशन हम ऐसा भी बोल सकते हैं हिंदी में कि आम राम के द्वारा खाया गया. चीज़ें ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है. राम आम खाता है, राम ने ही आम को खाया. सेकेंड में हम क्या बोल रहे हैं? आम जो है राम के द्वारा खाया गया. यहाँ पे देखोगे राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है. सब्जेक्ट जो है वर्ब पे इम्पैक्ट डाल रहा है. सब्जेक्ट जो है वर्ब पे इम्पैक्ट डाल रहा है. ईट. राम आम खाता है. तो इस तरह के सिचुएशंस को बोला जाता है एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस व्हेन वर्ब इज़ एक्टेड अपॉन बाय subject. When verb is acted upon by subject, मतलब verb पे, verb क्या है? eat, उस पर subject का action हुआ है. दूसरा सिचुएशन क्या है? a mango is eaten by Ram, जो मैंने हिंदी में बोला. आम जो है राम के द्वारा खाया गया. वही चीज़ है, राम ने ही आम खाया, बस लिखने का तरीका हमने बोला अलग बदल दिया. ठीक है. इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है पैसिव वॉइस. क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस. मतलब ठीक है, इस तरह की सिचुएशन. दिस इज़ एन एक्टिव वॉइस एंड दिस इज़ एन पैसिव वॉइस. यहाँ पे देखो तो सिचुएशन क्या हो रहा है? सब्जेक्ट इज़ एक्टेड बाई वर्ब. वर्ब जो है सब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है. ठीक है. वर्ब इज़ एक्टिंग ऑन सब्जेक्ट. वर्ब इज़ एक्टिंग ऑन वर्ब इज़ एक्टिंग ऑन सब्जेक्ट. तो इस तरह के सिचुएशंस को बोलते हैं पैसिव वॉइस. दोनों एक ही चीज़ है. राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया गया. तो इस तरह की सिचुएशन को ही वॉइस बोला जाता है. और जब वर्ब पे ही सब्जेक्ट एक्ट करता है, सब्जेक्ट इज़ एक्टिंग ऑन वर्ब, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस. और इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है पैसिव वॉइस. तो जब हमने इसी चीज़ को इस तरीके से लिख रखा है, राइट, तो ये चेंज करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है. वो रूल्स आप लोगों को थोड़े बहुत देखने हैं. हर एक टेंस के लिए अलग होता है और कुछ टेंसेस के लिए ये चेंज नहीं होता है. जैसे पहला अगर मैं अप्लाई करूँ सिंपल प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए. जैसे सपोज करो सिंपल प्रेजेंट में कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है राम ईट्स अ मैंगो, तो लिखते हैं उसे राम ईट्स अ मैंगो. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ये किस में है? एक्टिव वॉइस में. किस में है? एक्टिव वॉइस में. इसको मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. करते क्या है? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है. क्या है? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है. तो क्या लिखे? सब्जेक्ट अ मैंगो. अ मैंगो किस टेंस में है? ईट्स है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में है. इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं. क्या? ऑक्सिलरी वर्ब. मैंगो के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? इज़ लगेगा. मैंगो इज़. ठीक है. फिर वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल. ईट
एट ईटन, इज़ ईटन। उसके बाद लगाया जाता है, अपने आप से एक जोड़ा जाता है बाई, और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट होता है तो अगर नाम है तो नाम को ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन अगर ही शी इट्स होता तो उसे उसके पॉजेसिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई लिखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से चेंज हो जाता है, ये सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे मैं इस चीज़ को फिर से लिखता हूँ, एक दूसरी चीज़, तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज वाले को एक्टिव टू पैसिव चेंज किया जाता है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसको चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इज़ डन, मतलब इसका पैसिव कन्वर्शन नहीं होता है, नो चेंज इज़ डन। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया जाता। जैसे मतलब कि सपोज करो, सीता हैज़ बिन राइटिंग अ बुक, ऑलरेडी है प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको कोई चेंज नहीं किया जाता है, नो चेंज, इसको वैसे ही छोड़ देता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस के बारे में चारों देखा हमने, सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे इसमें लिखते हैं ही एट अ बनाना, उसने एक बनाना खाया था। बिल्कुल प्रेजेंट की तरह ही करेंगे, बस यहाँ पे इज़ एम आर की जगह क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा, पास्ट टेंस है। बनाना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बनाना ऑक्सिलरी वर्ब है, पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज एट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे अगेन, क्या होता है, किसका ये सेकंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट में, ईट एट, थ्री क्या होता है, ईटन, फिर बाई, एंड ही का हिम। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब वाज होगा या वर होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ये रूल हुआ। जैसे शी रोट अ बुक, तो क्या हो जाएगा, अ बुक, रोट का थर्ड फॉर्म, तो ये राइट है, राइट का सेकंड फॉर्म लिखते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में, थर्ड फॉर्म क्या होगा, अ बुक, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर, अ बुक वाज रिटन बाय सीका हर। इस तरीके से चेंज किया जाता है सिंपल पास्ट में। जैसे सिंपल प्रेजेंट में किया था वैसे सिंपल पास्ट में किया था, और बस ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो गया, वहाँ पे इज एम आर है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट है तो क्या होगा, वाज वर।
ठीक है। दूसरा देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखते हैं, शी वॉज ड्राइविंग द कार, शी वॉज ड्राइविंग द कार। फिर से चेंज वही करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। द कार, वाज या वॉर, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वही वाज होगा कार के साथ, वॉर नहीं होता। कार्स होता है प्लूरल, तब वॉर हो जाता है। द कार वाज, फिर अगेन प्रेजेंट में क्या किया था हमने, बीइंग ऐड किया था, जी इज़ बीइंग ऐड किया, तो यहाँ भी वही चीज़ करते हैं, बस अंतर क्या हुआ, इज़ की जगह वाज आ गया क्योंकि पास्ट है, बाकी सब वही होता है। वाज बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रिवन, फिर बाई, और शी का हर, ठीक है। दे वर ईटिंग मैंगोज, कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, मैंगोज। वाज या वॉर, वॉर होगा क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा मैंगो है। वर बीइंग, बीइंग हमेशा ऐड करना है। ईटन बाय देम, इसको आप ओमिट कर सकते हो, मतलब रिमूव भी कर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। मोहन had written a letter, यहाँ पे हमेशा हैड ही होता है, चाहे आई हो, नेम हो, शी हो, इट हो, कोई मतलब नहीं, हमेशा हैड ही होता है। प्रेजेंट में अंतर होता है, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव होता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैव होता है, सेकंड पर्सन के साथ भी हैव होता है। हैज़ सिर्फ थर्ड पर्सन है, नेम के साथ होता है, जैसे ये थर्ड पर्सन है, खुद हैव है। करो इसमें भी रूल सेम ही है, क्या हो जाएगा, अ लेटर, हैड को वैसे ही लिख देते हैं। हैज़ के साथ बात क्या किया था, बिन किया था, तो बिन यहाँ भी करेंगे, हैज़ बिन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होता है परफेक्ट में, रिटन बाय मोहन है, तो नाम है तो मोहन, ठीक है। शी हैड eaten the food, eaten the food, तो क्या हो जाएगा, the food had been ऐड करेंगे, eaten ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होता है, eaten by, she का क्या हो जाएगा, her, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस had प्लस बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। We'll see the next rule 9 for future, simple future, simple future, ठीक है। जैसे सपोज करो लिखता हूँ मैं, दिया विल शीव द बैग, दिया जो है बैग को सिलेगी, ऑब्जेक्ट फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें भी फ्यूचर में भी। द बैग, यहाँ पे विल या शैल यूज़ करते हैं, तो बैग के साथ क्या होगा, विल होगा, थर्ड पर्सन विल,
इसके बाद ऐड किया जाता है बी, क्या बी, वर्ब का अगेन थर्ड फॉर्म, स्यूड बाई, नाम है दिया तो वैसे लिख देंगे दिया। तो क्या किया हमने, सब्जेक्ट प्लस विल होगा या, ठीक है। अगर जनरली शैल भी अगर हो तो भी विल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल लिखो, दे विल पोस्ट द लेटर, क्या हो जाएगा, द लेटर अगेन विल बाई बी, पोस्ट का पोस्टेड बाई देम, लेकिन जनरली ओमिट कर देते हैं, इसे लिखते नहीं है, बताया था मैंने, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, विल बी गोइंग, जैसे राम विल बी ईटिंग फूड, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, नो कन्वर्जन। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जैसे मान लो लिखता हूँ मैं, दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, अगेन वही कन्वर्जन करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो पैसिव में, द टॉय विल लिखेंगे, फिर से हैव भी लिखेंगे, और इसके बाद ऐड किया जाता है बिन, क्या बिन, विल हैव बिन, वर्ब हैव के साथ है तो ऑलरेडी परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ब्रॉट बाई देम, लेकिन इसको हम दे को क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं जनरली, यहीं तक लिखेंगे, ठीक है। शी विल हैव रिटन द नोट्स, रिटन द नोट्स, कन्वर्ट करो, द नोट्स विल हैव ऐसे ही लिख देंगे, विल हैव, फिर ऐड क्या करते हैं, बिन रिटन बाय हर, तो क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस बिन, ऐसे किया जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल्स है। एंड द लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं किया जाता है। तो हमारे पास 4 मिले ऐसे जहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है, कौन कौन सा, नो कन्वर्जन किस में होता था, नो कन्वर्जन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंस में जब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन जो होता है नहीं होता है, नो एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, ठीक है। जो मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा
उस डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके गाइस, सो दिस इज़ अबाउट एक्टिव टू पैसिव रूल्स. ओके, let me close this video and I'll share all these materials with you. Thank you.